हेलो दोस्तों, आर्ट जोन में आपका स्वागत है। अभी शाम हो रही है, शायद 6:30 के आसपास की समय हो रही है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप लोगों के लिए दरोगा बहाली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि मतलब कि आने की साल उम्मीद नहीं है, तो ये चीज़ मुझे भी लग रहा है कि उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जगह है। और गुरु रहमान सर बोल रहे थे, गुरु रहमान सर जो बोल रहे थे, हो सकता है आपके लिए दिवाली दुर्गा पूजा का गिफ्ट रहे, तो बिल्कुल सही बात है। गुरु रहमान सर के अनुसार जो है ना, ये दुर्गा पूजा दिवाली के लिए आपका गिफ्ट हो सकता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम 100% कहना सही था। मैं उसके लिए तर्क को इसलिए सही दूंगा। और गौरव आनंद सर जी ने भी कहा था कि इसके लिए वो दिलीप सर से बात करेंगे। दिलीप जी को आप जान रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी को किस हिसाब से नौकरी दिया जाए। और एक चीज़ आपको ये भी मानना होगा, लोग बोलते हैं पलटू राम ने क्या दिया नहीं दिया, ऐसा नहीं है। देखिए, बहाली उन्होंने भी दिया है, आप उसके योग्य नहीं है। पता है आपको कि 66वीं शिक्षक बहाली में बहुत ज़्यादा पद खाली रह गया। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, क्या है कि उनके पास वैसा योग्यता वाला भी कुछ लोग नहीं मिल पाए हैं, जिनके वजह से लगता है। और जो लोग नए विद्यार्थी हैं टीचर के लिए, उनको भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसके लिए बात विचार चल रहा है। और मैं आपको हमेशा से एक ही सलाह देना चाहूँगा, आप किसी यूट्यूबर के चक्कर ना फंसे कि जुलाई में हर हाल में बहाली दे देगी, सितंबर हर हाल, अक्टूबर। देखिए, बहाली आएगी, ये श्योर है। चाहे 1 महीना लेट लग जाए, 2 महीना लेट लग जाए, 6 महीना लेट लग जाए, बहाली आएगी श्योर। और किसी भी यूट्यूबर के बकावे में नहीं जाएगी फलना डेट में बहाली आई जाएगी। मैं भी निश्चित नहीं बोलता, मैं भी अनुमान नहीं लगाता हूँ। चलिए मैं आपको जो सुनाता हूँ, देखिए नीतीश कुमार के अनुसार। और ये जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार इस समय भाषण दिया था कि प्रति 1 लाख आबादी 150-160 करना है। और भी एक मंत्री थे, वो भी, उनका भी कहना था कि हम पुलिस को आबादी के अनुसार लगभग कुछ ठीक हुआ है। मतलब ये 1 लाख की आबादी पे 100 पुलिस बल लगभग पहुँचाया, जिसमें कि मैं मानता हूँ कि अभी भी 88,000 से ज़्यादा पुलिस बल नहीं है। प्रत्येक साल रिटायर करता है और रिटायर वाले से भी काम लिया जाता है। ये उन्हीं के लिए है जिनको लगता है कि रिटायर के लिए 6,000 लोगों को नौकरी दे दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए आप देखिए, बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात आने वाले दिनों में राष्ट्रीय औसत से बहुत कम हो जाएगा। ये बात 100% सही है। आपको पता होगा कि IPS जो थे, अमिताभ दास, हाँ सर अमिताभ दास ही नाम, तो वो IPS बोले थे कि जो अभी अनुबंध पे जो लड़के से या जो भी कर्मचारी से काम लिया जा रहा है, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? देखिए कि हमारे गांव में एक कहावत है कि बूढ़ा आदमी कभी ना माथे पर बोरा लेकर के छत भी नहीं चढ़ा सकता 4 मंजिल पे, ठीक है। इसलिए कहता है कि झाम बोड़ा कभी भी गाछ पे चढ़ के ताड़ नहीं काट सकता। और ताड़ तो बिहार में हर एक जगह पाया जाएगा। उसी तरह बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अफसर को निर्देश दिया था कि बिहार में क्षेत्रफल और आबादी को ध्यान में रखते हुए 1 लाख के प्रति संख्या में 150 से 60 करना है। मतलब 150 से 55 मानिए, 50-60 के 55 मानिए, मतलब अभी भी उनको पुलिस बल का संख्या की जरूरत है 70,000। और वो कह रहे हैं कि 42,000 सीट खाली है। चलिए 42,000 या भरिए मालिक। तो देखिए, अब देखिए राष्ट्रीय औसत में बिहार पुलिस की संख्या कितना है। देखिए अभी क्या कह रहा है गौर करने वाली, तलब करने वाली ये बात है कि प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिस कर्मियों की संख्या कितना है, 155 के करीब, ठीक है। ये 155 वाला जो है ना हिसाब, ये 2020 वाला ही हिसाब है। अब 22 हो गया तो संख्या बढ़ेगा। बिहार में 1 लाख प्रति आबादी पुलिस कर्मियों की स्वीकृति की संख्या कितनी थी, 115। ये कब, 2014 की रिकॉर्ड के अनुसार बता दें। और वास्तविक अनुपात करीब था 90। मतलब उस समय ये हाल था। आपको 90 इसलिए दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं से झोल है, ये बिल्कुल सही नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। चलिए हम आपको और दिखाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस बल में बहाली और उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये बात सही है। को पता होगा कि कल के न्यूज़ में भी निकल कर आया, पटना का NDT ऐसे कुछ कोई न्यूज़ चैनल था, मैं भूल रहा हूँ। अभी भी उसमें कुछ दरोगा बाबू हैं, ठीक है, डबल स्टार वाले बाबूजी, जो चोर लोग जो दरोगा बने हैं, ऐसे तो हम उनको चोर ही बोलेंगे। चोर लोग जो दरोगा बने हैं, जो कि अपना ट्रेनिंग में एग्ज़ाम सही से, ट्रेनिंग वाला एग्ज़ाम 2300 नंबर का होता है, उसमें 1150 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। तो वैसे चोर बाबू के लिए मैं आग्रह करता हूँ, अगर आप एक बढ़िया दरोगा बनिएगा तो वैसे चोर लोगों को सबसे पहले आप ही एक बढ़िया दरोगा से गिरफ्तार कीजिएगा। और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, आप गौर करके देखें कि बिहार में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 150-160 संख्या के पुलिस बल की तैनाती हो। इसके लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं, घंटा तेज़ी से काम कर रहा है। अब देखिए कि क्या तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि तेज़ी से उनका क्या काम चल रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ कि तेज़ी से क्या काम चल रहा है। देखिए
खाली पदों को भरने के लिए अलावा पुलिस बल की ज़रूरत के मुताबिक नए पदों को सृजित करेगी। यह बात सही है। देखिए 1 लाख पदों का सृजित हो चुका है, जिसमें 22,000 सब इंस्पेक्टर, और ये सब इंस्पेक्टर प्रमोशन से भरेगा 5,000, तो 15,000 कंटिन्यू बहाली चाहिए। ये जो बहाली हो चुकी है, मैं इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नए सिरे की बात कर रहा हूँ। जो भी बहाली होने के लिए जा रही है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। सवाल यह उठ रहा है कि एक और जहां जनसंख्या प्रति लाख व्यक्ति पर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, दूसरी ओर बिहार में नई बहाली नहीं करके रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की संविदा पर बहाली किया जा रहा है। ये रिटायर्ड पुलिसकर्मी जो है, ये देखिए कितना पुलिसकर्मी योग्य पाया गया है 6,000 में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कहीं ना कहीं पूरी तरीक़ा से ये गलत है, मैं भी कहना चाहूँगा। क्योंकि आप अगर बूढ़े से बूढ़ा को अगर बोलेगा ताड़ गाछ पर चढ़ कर ताड़ काटो और उतरो, वो पहले कहेगा कि तुम ना, लगता है बेटा मेरा व्यवस्था कर दिया भोज भात होने का, 13वीं जल्दी होने का, ठीक है। तो वैसा नहीं, आप 13वीं के फेर में नहीं रहिए गुरुजी, आप नए सिरे से बहाली कराइए, 13वीं 60 साल बाद हो, ऐसा नीति निकालिए। और ये नीति देखिए हर एक तरह से गलत है। और देखिए इसमें क्या है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ आपको कि कितना होगा क्या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं और उस चीज़ के बारे में आइए जानते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस चीज़ को आप गौर करके देखिए, पढ़िए। पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 में 31 जुलाई 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले ASI से लेकर पुलिस निरीक्षक तक, मतलब ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको कि आप जमादार बोल सकते हैं, जमादार से लेकर के सीनियर इंस्पेक्टर, जिसकी कंधे 3 स्टार होती है, जहाँ से प्रमोशन होने के बाद सीधा आप DSP बनिएगा, ठीक है। तो वैसा लोगों के लिए पुलिसकर्मियों को नियोजन का मौका मिलेगा। तो देखिए क्या नियोजन का मौका मिला वो मैं आपको बताता हूँ। इन सभी का नियोजन संविदा के आधार पर किया। संविदा जान रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दे चुका है। वो रेगुलर बहाली को खारिज करना चाह रही, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि चोर के दाढ़ी में होता है तिनका। अगर आपके में दम नहीं उद्योग लगाने का, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। मैं उससे बढ़िया है कभी कोसी में या हमारे क्षेत्र में बहुत पानी आया भागलपुर में, आप गंगा में कूद करके आत्महत्या कर लीजिए, हम आपका दाह संस्कार पूरे भागलपुर जिला वाला बढ़िया से कर देंगे, ये चलेगा। या हो सकता है पूरा बिहार का लोग कर दें। नीतीश कुमार से मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी आप कहीं ना कहीं से कॉन्ट्रैक्ट भर से रेगुलर, अगर आप रेगुलर रखते हैं तो मैं आपको हिदायत देना चाहता हूँ कि आप 75% आप कंटिन्यू बहाली लीजिए, रेगुलर बहाली लीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप 25% बहाली रखिए। 25% इसलिए रखिए क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो आप भी कहीं ना कहीं सरकार चलाने लायक सही नहीं है, आप इस चीज़ में दिखा रहे हैं तो बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। जिनको अब संविदा के आधार पर नियोजित किया जाएगा, संविदा पर तैनात किए गए कर्मियों को थानेदारी या SHO जैसे आम पद नहीं पाएंगे। पता है कि वैसे भी जो लोग रिटायर कर रहे हैं इस समय में, वो लोग उतने काबिल ऑफिसर नहीं थे। आपको पता होगा उस समय के पुलिस वाले 2-2, 3-3 शादियाँ क्या करते थे। तो भैया तुमसे अपना घर की बीवी नहीं संभलेगी तो तुम हमारा थाना कैसे संभाल पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए कितना हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ हुआ देखिए बताता है। इस ज़िले में हुए रिटायर उसी में करना होगा आवेदन। मतलब कि पुलिस में एक रूल है कि अब देखिए एक नया रूल भी आ चुका है, अगर आपका गृह जिला है ना, आप दरोगा बाबू बने हैं, तो आपका अपना थाना नहीं मिले पर आपको अपना गृह जिला मिलेगा, जहाँ आप 6 साल रहिएगा, फिर दोबारा आपको वो जगह जाने का मौका नहीं मिलेगा। आप उस रेंज से, मैंने सुना है कि रेंज कर दिया, रेंज में तो 4-5 जिला आ जाता है, तो रेंज से आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप उसमें नहीं जा पाइएगा। तो देखिए इसमें क्या है ना कि जो लोग, ज़्यादातर लोगों में पुलिस में क्या है कि आप गृह जिला जब जाइएगा तभी आपको रिटायर के समय तो आपको गृह जिला मिलता है और वहाँ से आप रिटायर कर जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मुख्यालय के आदेश पर संविदा के सेवानिवृत्त ASI से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों का नियोजन किया जाना है। जो जिस जिला से जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, मतलब जो जिससे रिटायर किया है वो उसी पद के लिए आवेदन करेगा। स्वच्छ छवि वाला, तो आपको बता दो पुलिस में कोई स्वच्छ छवि वाला लोग नहीं है, ज़्यादातर वही छौड़ी मौगी करने वाला। हम अपने देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ, लौंडियाबाजी करना, लड़कीबाजी करना, ये पुलिस वाले की नीति है। फिलहाल अभी जो नए पुलिस वाले हैं लगभग उनका नज़रिया भी वैसा ही है, क्योंकि मेरा घर ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बगल में है, तो मेरे से बेहतर आपको कौन बताएगा, ठीक है। लेकिन कि अभी फ़िलहाल जो नए लोग आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, उसमें बहुत सारा बदलावट हो रही है और हमको लगता है आने वाले समय में ढेर सारा बदलावट दिखेगा, उनकी छवि भी बहुत अच्छी आएगी। अब उसमें देखिए कितने लोग साफ़ सुथरा लोग पाए गए और कितने लोग इंटरेस्टेड है, मैं बताता हूँ आपको। क्या कह रहे हैं कि आवेदन करने की अन्य योग्यता के तहत रिटायर होने के 10 साल पहले तक किसी भी तरह का बड़ा दंड, ये नॉर्मल बात है, मिला ही मिला होगा। 5 साल के अंदर कोई लघु दंड, मतलब छोटा मोटा कांड में आपका नाम नहीं आया हो, शौकौज नहीं हुए हो, संबंधित कर्मी का पूरा कार्यालय सुरक्षित रहा हो, साफ़ सुथरा रहा हो, और ऐसा भी इसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए ऐसे सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों को मौका दिया जाएगा। इसके बावजूद पुलिस मुख्यालय के विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिटायर हो चुके पुलिस अधिकारी संविदा पर बहाल होने की जिज्ञासा नहीं जता रहे। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है सर, इसमें आपको ध्यान
देना होगा, ठीक है। ये इसलिए आपको ध्यान देने योग्य चीज़ है। यही से बोलते हैं दरोगा की बहाली नहीं आएगी, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपकी बहाली रोकेगी। आप दरोगा बाबू बनने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे बहाली हैं जिनको कि इसमें नहीं जोड़ा जाता, जैसे कि आपका वन विभाग हो गया। वन विभाग का इसमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। और एक होता है आपका देखिए, एक आता है सेक्रेटरी फोर्स वाला, मतलब कि इंडस्ट्री सेक्रेटरी फोर्स वाला, और एक होता है BISB वाला। तो ये मतलब कि ये पुलिस बल को इनका देखिए, आपका कमान संभालने वाला SDRF है, NDRF है, और BMP है, और जिला इकाई, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पुलिस बल है जिनकी काउंटिंग होती है हर एक चीज़ में। बाकी इतने सारे पुलिस बल होते हैं, उनका इस तरह में नई जनसंख्या के हिसाब से उनको काउंटिंग में नहीं लिया जाता है। थोड़ा बहुत को गिनती किया जाता है, क्योंकि बॉर्डर वाले का काम नहीं है कि आप माहौल सब ख़राब हो गया तो आप आइए। ज़्यादातर BMP, NDRF, SDRF ये सब टीम उतारी जाती है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह जानकारी के लिए आप इस चीज़ को पढ़िए, सब पढ़िए। ये आपके लिए मैं इसलिए लेकर के आया हूँ। बहुत लोग देखते हैं दरोगा के बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको अपडेट लेकर के आया हूँ। दरोगा की बहाली बहुत जल्द देखने को आपको मिलेगी। जिज्ञासा नहीं जता रहे, इसकी वजह से संविधान बहाली के लिए पुलिस की संख्या कल खुशी। अब देखिए कितना आवेदन प्राप्त हुआ, ये मैं दिखाता हूँ। 200 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं। अब देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या करें, 200 पुलिसकर्मी, कितना पुलिसकर्मी कह रहा है, देखिए 200 पुलिसकर्मी चाहते हैं ठेके पर बहाल होना। अब बताइए 6,000 आपने बहाली निकाला, और 6,000 के बहाली में अगर आपको 200 लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब धिक्कार है। और थूकते हैं ऐसा सरकार पे, जैसे सरकार निकम्मा, बहाली, बेरोजगार सरकार जिनके दम में कुछ भी नहीं है, वैसे सरकार के मुंह पे थूक देना चाहिए कि अगर आप में इतनी काबिलियत नहीं है तो आप नया बहाली, जिस तरह से आपने 2 सालों के दौरान किया कि 2,446 की बहाली मतलब कि अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, आपने 2,213 दरोगा की बहाली निकाल दी। जैसे कि आपने 11,880 कांस्टेबल की कंप्लीट नहीं हुई थी, आपने 8,415 सिपाही की बहाली निकाल दी, कांस्टेबल की बहाली निकाल दी। ठीक उसी तरह से मैं भी अनुरोध यही करूँगा कि सरकार से कि उसी तरह से आपको हमेशा से यही करना चाहिए कि एक बहाली कंप्लीट अगर आखिरी चरण पे पहुँचते, दूसरी आपको निकाल के अपडेट रख देना चाहिए। वैसे बच्चों को उम्मीद लगा रहता है, वो बेहतर तैयारी करते हैं, कि बेहतर योगदान देना चाहते हैं बिहार के सरकारी नौकरी में। इसलिए मैं सरकार से बेहतर अनुरोध करूँगा हाथ जोड़ करके। इसके लिए एक बहुत ही बड़ी संघर्ष की ज़रूरत है। संघर्ष ये है कि आपको इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, और दिलीप सर के साथ आपको पुनः जाकर के पटना में धरना देना होगा, चाहे ये आंदोलन करना होगा, तभी ये आपकी बहाली आएगी। बहाली तो आएगी, लेकिन थोड़ा लेट से आएगी। देखिए क्या है, हालांकि पुलिस मुख्यालय में ADG गंगवार माने तो पुलिस मुख्यालय को रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कुछ आवेदन मिले हैं, मतलब कुछ एक तो 200 मिला है। इसके अलावा उन्होंने बताया कोरोना काल के समय रिटायर हुए पुलिसकर्मियों को अब तक 200 आवेदन मुख्यालय को प्राप्त हुआ है। मतलब आप तो बता ही दिए, जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। विचार विमर्श का मतलब है कि 200 में भी छट नहीं होगा, मतलब ये एक मोटा मोटी 150 140 के आसपास पुलिस वाला आपको देखने को मिलेगा। देखिए पूर्व अधिकारी, मैंने बताया ना नाम यही शायद कुछ ऐसा ही नाम था, पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी ने भी बताया था ये राज्यों की तुलना में बहुत कम है और ये चीज़ सही नहीं है। इसे देखते हुए राज्य सरकार और बिहार पुलिस मुख्यालय में नियमित वैकेंसी निकाल कर, ये इनका कहना सही है, पदों को बढ़ना चाहिए। राज्य सरकार का फंडमान निकाल कर रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की संविदा पर बाहर कर रही है, जो कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके कुछ कनिया अधिकारी, कुनिया मतलब जान ही रहे हैं कि कुछ लोगों को भी संविदा पे बहाल किया जा रहा है। सीनियर होने के बावजूद जब इस संविदा पर बहाल होकर काम करेंगे तो उन्हें कनिया अधिकारी के नीचे उसी पद पर काम करना होगा। आपको पता होगा पुलिस बल में गाली गलौज भी बक दिया जाता है। इधर बीच में एक जेल पुलिस महिला को भी गाली वाली बक दिया गया था। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप गाली गलम ना सुने किसी के भी, तो उसके हिसाब से आप देखिए, ठीक है। आप देखिए, अनुसंधान काम ना रखे, रिटायरमेंट के बाद 60 से ऊपर वाले अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर संभालने को कहा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, मैं इसके लिए आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये संभव नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। उनके सेहत के लिए कहीं से भी सही नहीं है, जिस वजह से पुलिस मुख्यालय आवेदन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब आप देखिए कि आपके लिए रास्ता क्लियर है, दरोगा बहाली 2400 के आसपास क्लियर है। ये दरोगा बहाली किसी माई को लाल में दम नहीं है। 2400 दरोगा बहाली, 2400 से 2600 के बीच, और आपकी उत्पाद सिपाही सबकी बहाली जो भी है, ये सारा बहाली अप टू डेट है। आप दरोगा बहाली के लिए तैयार हो जाइए। आपकी दरोगा की बहाली, सब इंस्पेक्टर की बहाली आपकी आ रही है। सब इंस्पेक्टर की बहाली में आपका पोस्ट रहेगा इस बार 24 से 2500 के बीच, या 2400 से 2600, या 2400 से 3000 के बीच, ठीक है। ये आपकी बहाली रेडी हो गई है। अब आप तैयारी में लगे रहिए। अब आपकी बहाली संपन्न होने वाली है बहुत जल्द।
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा मेरा हौसला टूट जाता है। और हम भी आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपने वीडियो को देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरे पास जब तक सही जानकारी नहीं है तब तक हम आपके लिए फेक वीडियो नहीं लाएंगे, क्योंकि फेक वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बहाली है कि ये 11 जुलाई का अप टू डेट है। देखिए जब तक कि नहीं होता है सही चीज़ तो मुझे भी नहीं लगता है कि मैं आपको सही चीज़ नहीं मिल रहा है तो क्यों दूं। और ऐसे फेक वीडियो बना करके ये हुआ वो हुआ, तो ये सब कुछ नहीं होता है सर। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, बहुत जल्द आपको बहाली देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।